जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। देखिए विषय कोड जो है 112 है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 9th का जो है यहाँ द्वितीय एक सर्वाधिक परीक्षा नवंबर 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं बिल्कुल आंसर के साथ। तो आप लोग आंसर बिल्कुल अपने कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए, इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिल सके। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा इसका सब्जेक्टिव क्या कहता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है, देखिए यहाँ पे 10 में से आप लोग को कितना का प्रश्न देना है। 10 में से आप लोग को प्रश्न देना है 5 गो के, प्रत्येक के लिए 2 अंक आपको मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला कहता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम को को लिखना है सबसे पहले। तो ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है। उसके बाद उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं। शक्ति, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तत्व और यौगिक में किन्हीं 2 अंतर बताएं। उसके बाद कोलाइडी विलयन क्या है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यही हम लोग जो है 6 को प्रश्न का आंसर देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। इसका 6 का आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा था। पहला प्रश्न कह रहा था कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल फटाक फटाक ले लीजिए। न्यूटन का द्वितीय जो है दूसरा नियम किसी गतिशील पिंड पर बल लगने के परिणाम को जो है परिणित करता है और सरल शब्दों में यह बताता है कि जिस दर से किसी पिंड का संवेग बदलता है वह उस पर लगने वाला बल के दिशा और परिणाम के समानुपाती होता है। किसी पिंड का संवेग उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल है। अब आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आप किसी तरल पदार्थ के जो है दबाव के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उत्प्लावन को जो है आसानी से अवधारण करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्प्लावन का आंसर है। आगे ध्यान से देखिए, शक्ति ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, शक्ति और ऊर्जा के बीच अंतर यह है कि शक्ति वह दर है जिस पर कम किया जा सकता है, जबकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, जो है छठा प्रश्न क्या कहता है कि तत्व एक ही पदार्थ के कणों के बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के बने होते हैं। देखिए, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि उत्तर जानते हैं कि किसी यौगिक के घटने की संरचना में स्थिर रहता है तथा भौतिक प्रक्रिया को द्वारा विखंडित नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा कहता है, छठा कहता है कोलाइडी विलयन क्या है। तो कोलाइडी विलयन आप लोग ध्यान से देखिए। कोलाइडी एक मिश्रण है जिसमें सूक्ष्म रूप से फैले अघुलनशील कणों एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में निलंबित होता है। कभी कभी केवल फैले हुए पदार्थ को ही कोलाइडिन कहा जाता है। कोलाइडिन में एक फैला हुआ रचना चरण और एक जो है सतत चरण होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी और इसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग को 5 को प्रश्न का उत्तर देना था। आप लोग 5 प्रश्न के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।